अच्छा, अब मैं हर पॉइंट को अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बिकॉज दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट देयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अभी इतना ज्यादा है नहीं, आपको ग्रीको रोमन टर्मिनोलॉजी में ट्रेन किया गया है। एलोपैथी जो बोलता है आप उसी को मानते हैं, हालांकि वो कुछ भी ठीक नहीं करते, फिर भी मार्केटिंग बहुत स्ट्रांग है उसकी, तो आपको वही शब्दावली मालूम है। मैं थोड़ी सी और भी शब्दावली इस्तेमाल करूंगा, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपकी समझ में उसको डालने की कोशिश करूंगा। शरीर के नीचे का हिस्सा जो होता है, कभी भी कमर और कमर से नीचे का हिस्सा, आयुर्वेद के हिसाब से ये वात प्रकृति इसमें ज्यादा होता है। तभी आप मूवमेंट जो करते हैं ना, वो जमीन कमर के नीचे के हिस्से से आप मूवमेंट करते हैं, तो ये वात प्रकृति का हिस्सा होता है। और वात प्रकृति जो है ना, आपके शरीर में बहुत तेजी से बदल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक दिन सडनली आप कमजोर फील करते हैं, इफ यू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, आपको क्या मालूम है कि देर आर हिडन इन्फेक्शंस इन योर बॉडी, जिसका कि आपको पता भी नहीं चलता। बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सीजन देर आर हिडन इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो सडनली वन डे यू फील अ लिटिल वीक, कमजोर फील करते हैं। उस दिन आप ज्यादा बिस्तर पे पड़े रहें या फिर ऐसे ही बैठे रहें, उसके बाद सडनली उठते हैं तो चक्कर आ जाता है या पांव कांपने लग जाते हैं। सडनली क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ सम इंपैक्ट ऑफ वात इन द एनवायरमेंट, सपोज करो बाहर हवा ज्यादा चल रही है तो भी आपके शरीर में वो इंपैक्ट आ जाता है। एंड बिकॉज यू हैव लो टॉलरेंस, आपकी सहन शक्ति कम हो गई है। अपने दादा दादी नाना नानी को याद कीजिए, वो शरीर से जितना काम कर सकते थे आप नहीं कर पाएंगे। ऑलमोस्ट लाइक 80% डाउन हो चुका है हमारा फंडामेंटल टॉलरेंस। तो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, सडनली बॉडी में देर इज अ चेंज विच योर बॉडी थिंक्स सम काइंड ऑफ वीकनेस, कोई वीकनेस जैसा समझता है। तो आप देखेंगे उस दिन आपको पांव में दर्द ज्यादा होगा, हालांकि आपने इतना काम नहीं किया, लेकिन पांव में दर्द बढ़ेगा। तो ये वात प्रकोप, इसको वात प्रकोप कहा जाता है। और क्या हो सकता है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी, एंड वी आर गोइंग विद द सेम काइंड ऑफ अ डाइट शेड्यूल, प्रोटीन इतना, कार्बोहाइड्रेट इतना, है ना, विटामिन मिनरल ये सब होना चाहिए। एंड वी आर इग्नोरिंग अ फैक्ट कि भोजन जो है आपको ठीक नहीं करता। भोजन एब्जॉर्ब करने की क्षमता आपके शरीर की होनी चाहिए, तभी वो फूड भी काम करेगा। तो क्या होगा कि हजम, भोजन को इस्तेमाल करने की, यानी मेटाबॉलिक, वापस आ जाते हैं उस चीज पे। एक और शब्द इस्तेमाल करूंगा मैं, वो जिसको हम माइंड कहते हैं फंडामेंटली। वैसे माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं होता, लेकिन मैं आपको माइंड को डिफाइन करके बताऊंगा कि ये चीज किस तरीके से इंपैक्ट करती है। तो माइंड वो जोर है आपके शरीर का जिसकी वजह से आप कोई कंपल्सिव काम करते हैं हमेशा। जैसे एक टेस्ट खाना है तो आपको कंपल्शन होता है कि ये टेस्ट मुझे चाहिए, या गुस्सा आ जाता है एक बात पे, या खुशी हो जाती है एक बात पे, तो आप वो सब कंपल्शन के साथ में, वो जोर जो आपको कंपल्सरली उस इमोशन में ला देता है, उसको माइंड कहते हैं। तो आपके शरीर का फंक्शन भी बेसिकली माइंड ही जोर देके कहीं ना कहीं करवाता है, और उसके बाद में बॉडी पे इंपैक्ट आता है। तो जब आपके माइंड में बहुत फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा, जो कि इस वक्त में देखा जा रहा है कि 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ मेंटल डिविएटरी फैक्टर। माइंड में इश्यू 90% जनता को एपिडेमिक हो चुका है, मगर उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि नोबडी नोज व्हाट इज इट, कोई जानता ही नहीं है क्यों हो रहा है। सो आप भी देखेंगे कि एंजाइटी लेवल्स लोगों में बढ़ गए। रिएक्टरी सिचुएशन, 6 बच्चे 10 में से अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार हैं आज के टाइम पे, जो कि एक बहुत ही मीन नंबर है, इससे ज्यादा है एक्चुअली। तो कहने का मतलब कि जब भी आपका माइंड ज्यादा और हम चीजें भी ऐसी देख रहे हैं जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा है। जैसे आप स्क्रीन देखते हैं, टीवी स्क्रीन देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जहां तो लाइट बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसकी वजह से मेंटल फ्लक्चुएशन जो है वो कॉमन है लोगों में, फ्रस्ट्रेशन लेवल कॉमन है, और उनको अंदर से खुशी नहीं मिल रही, क्योंकि मेंटल फ्लक्चुएशन, डिविएशन बहुत ज्यादा हो गया। इसके कारण आपके शरीर के अंदर जो है एक
एड्रिनल फटीग होता है, जो कि पहले भी बताया था मैंने, एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होती है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस रिलीविंग हार्मोन है वो ज्यादा फॉर्म हो रहा है, और उसकी वजह से फटीग, थकावट से शरीर में आ रही है, और उसका इंपैक्ट सबसे पहले कहां पड़ेगा? कमर से नीचे। घुटने की प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि पहले जो बहुत बुजुर्ग लोगों में होते थे, आजकल बहुत यंग टाइम से ही घुटनों की प्रॉब्लम शुरू हो रही है। पांव की स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ वो कमजोर हो रही है, और रीढ़ की हड्डी की स्ट्रेंथ, फंडामेंटल स्ट्रेंथ कमजोर हो रही है। तो मेंटल डिविएशन एक फैक्टर है जो कि आपके शरीर के नीचे। अच्छा, मेंटल डिविएशन का एक और, जब भी एड्रिनल फटीग होगा आपके बॉडी में एब्जॉर्प्शन लेवल, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये दोनों खराब होता है। एब्जॉर्प्शन खराब होगा तो आयरन की कमी होगी, और आपके शरीर में खून बनना कम होता है। और भी बहुत सारी विटामिन B1, B12 और ये सब चीजें आप सुनते ही हैं, गूगल और यूट्यूब में आप देखते ही हैं। इसका कारण, इसका रीजन मैं बता रहा हूं। विटामिन खा के आप ठीक नहीं हो सकते, ट्राई करके देख लीजिए, कैंसर होने के चांस बढ़ जाएंगे। कैल्शियम खा के किसी का ऑस्टियोपोरोसिस आज तक कोई एविडेंस नहीं है कि ठीक हुआ, बल्कि ब्रेस्ट कैंसर 200% बढ़ जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा। तो एक रीजन ये है, जब एड्रिनल फटीग होगा तो आपके पांव कमजोर फील होंगे, वहां पे जान कम लगेगी जिसे कहते हैं। अगर आपके शरीर में खून की कमी होगी तो भी आपके पांव पे असर पड़ता है, दर्द होता है पांव में, ये आप देखिए। तीसरी चीज, डाइजेस्टिव इश्यू जब भी होता है बिकॉज ऑफ एड्रिनल फटीग, अगर मेटाबॉलिक, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ मैंने पहले बताया ही आपको, वो जब होगा तो सबसे पहले असर आपके कमर और कमर से नीचे दिखाई पड़ेगा। फीमेल्स में अगर हार्मोनल इंबैलेंस होगा, पीरियड्स अगर रेगुलेट नहीं होंगे, तो कमर और कमर से नीचे उनको ये असर दिखाई देगा। अब और भी चीजें बताई जा सकती है, बट फिर ठीक कैसे करें इसको, ठीक कैसे करें? तो वापस फंडामेंटल पे आना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर ऑर्गन फंक्शन, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ, ये कुंभक के जरिए आप इसे ठीक कर सकते हैं। ये करेंगे, फिर आप देखेंगे ये एपिसोड्स, आपके पाँव में कमजोरी फील होना, या एक और चीज है जलन होना शरीर के अंदर जो होता है ना, ये थर्मो रेगुलेटरी फैक्टर है आपके बॉडी का। थर्मो रेगुलेटरी कहां से होगा? पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस, इस पे अगर आप इंपैक्ट डाल सकें तो उसके बाद ये पित्त दोष, इसको आयुर्वेद में क्या कहेंगे? पित्त प्रकोप। तो ऐसे में आपको एक तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस पे काम करने की जरूरत है, उसको ठीक करने की जरूरत है, कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ ठीक करने की जरूरत है, और फ्लो फैक्टर आपके बॉडी में ठीक करने की जरूरत है, जो कि आप कुंभक से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑप्शन फिलहाल में नहीं है।